एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर, राइट। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द टर्म्स पे बेस्ड, राइट। तो हमारे पास चार तरीके के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, राइट। तो अब मोनो मतलब क्या होता है? वन, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ वन टर्म हो, राइट। एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है टू। तो एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय ऑब्वियसली आपका प्लस होगा और माइनस होगा, ठीक है। ट्रायो मीन्स क्या होता है आपका? थ्री। तो एन एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स ऑब्वियसली सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस, ओके। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मेनी, राइट। एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, राइट। उसमें मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, एक्सेट्रा, राइट। नाउ अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोमियल का एग्जाम्पल देखिए, 5x अकेला है। कितने टर्म्स हैं इसमें? वन टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अच्छा 5x जो है वो कंबाइंड है एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स या नंबर एंड वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ देम दे गॉट टुगेदर, दे एक्ट एज अ वन, एक यूनिट की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 5 + x, ये क्या होता है? ये दो अलग अलग चीज़ों की तरफ बात करता है। जैसे 5 + x है या 5 - x है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 5 × x, 5x जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, ये एक्ट करता है एज वन यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें 5 + x, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, मतलब यहाँ पे दो यूनिट हो गया। यहाँ पे देखिए 5 - x जो है, तो ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, तो यहाँ पे भी कितने यूनिट हो गए आपके? दो यूनिट हो गए, ओके। सो नाउ अगर हम बात करें मोनोमियल की, तो देखिए यहाँ पे 5 × x है, मतलब ये एज अ वन यूनिट दे आर वर्किंग एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दिस इज मोनोमियल। यहाँ देखिए -3y²। अब -3 और y² के बीच में क्या साइन है? एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का है, विच इज़ हिडन, राइट। तो ये भी वन यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी आपका मोनोमियल हो गया। ये 7 जो है वो भी आपका मोनोमियल हो गया। बायोनोमियल में हमारा क्या होगा? टू टर्म्स होंगे। तो ये देखिए x + 3, x अलग वर्क कर रहा है एज वन यूनिट, 3 अलग एज अ वन यूनिट वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 और 1 2 हो गया। तो ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है? बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए 2a - 5b, ये किस तरीके का होगा? बाइनोमियल, राइट। अब देखिए ट्रायो की बात जब हम करते हैं तो 3 एक्सप्रेशंस होंगे। तो ये देखिए x² + 3x + 5, ठीक है। तो इसमें देखिए सारे के सारे सेपरेटेड बाय है प्लस से, ठीक है। तो एक यूनिट ये x² आपका एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट आपका हो गया 3x, तीसरा यूनिट हो गया आपका 5, राइट। तो यहाँ पे कितने हुए टर्म्स बनते हैं? 3 टर्म्स, ओके। इसी तरीके से a + b - c, ठीक है। a अलग है, b अलग है और c अलग है, सारे प्लस और माइनस से गॉट सेपरेटेड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी? ये भी हमारा ट्राइनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो दे आर मेनी, जैसे x³ + 2x² -x + 6 एंड सो ऑन। तो उसमें अगर मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, सो वी कैन से यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपल है। यहाँ पे हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की। वेरिएबल्स में आपका सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं एंड कांस्टेंट में हमारे सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो जब वेरिएबल और नंबर्स को हम कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड किससे करेंगे? जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जैसे प्लस है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, विदाउट एनी इक्वल साइन, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, राइट। इक्वल साइन के साथ क्या बोलते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो अभी यह देखिए 3x हुआ + 5y हुआ, यहाँ 7 हुआ। तो यहाँ देखिए नंबर्स हैं, मतलब कांस्टेंट है। यहाँ देखिए वेरिएबल हैं, ठीक है, x एंड y। और उसके बाद ये कैसे जुड़े हुए हैं? प्लस से, माइनस से, और 5y जो है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है,
3 और x जो है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड सम मैथमेटिक ऑपरेशंस, सिंपल, ओके, विदाउट एनी इक्वल साइन, डोंट फॉरगेट इट। नाउ टर्म की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट बात की है, अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। हमने अभी टर्म के बारे में बात किया, कितने तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ओके। तो वो कैसे होते हैं, वो कैसे आपको पता चलता है, आप देखते हो कि जो भी आपके वेरिएबल एंड कांस्टेंट है उनके बीच में प्लस और माइनस है, उसी के थ्रू आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट टर्म्स के फॉर्म में जो हम बोलते हैं आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। तो आप फटाफट इसको देख ले। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी जस्ट हमने इसकी बात की है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स, ये एज अ 1 यूनिट वर्क कर रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 1, और इसमें टर्म्स क्या गिवन है, 3x में टर्म्स क्या है, ऑब्वियसली 3x। अब यहाँ देखिए 4a है प्लस 2b है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या हुआ है, एक ये है टोटल, ठीक है। 2 टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, और टर्म्स कौन कौन से हैं, एक है आपका 4 है, दूसरा है आपका 2b। यहाँ पे देखिए ये दोनों, एक ये टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 3, और कौन कौन से हैं, पहला टर्म है 2a, दूसरा टर्म है 3b, और तीसरा टर्म है आपका -7। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ देखिए 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, तो यहाँ कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, 3। अब यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से आएंगे, 4/3x, दूसरा आएगा 5, तीसरा आएगा -6y। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है कोई इशू नहीं है, यू कैन आस्क मी, right? I will try my best to answer you all. So yeah, that is it from my side. I tried my best to make you understand. So yes, do practice and do more practice and make your life easy in maths. So yeah, that is it. Bye bye.